लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र और बुध, खाना नंबर 9। अगर किसी तरह से शुक्र मंदा हो या बुध मंदा हो तो फिर यहाँ पर बुरा फल देंगे। अगर किसी तरह से इनके दुश्मन इनको ना देखते हों तो फिर इनका नेक फल होगा। फिर ये सूरज चमकता हुआ सितारा होगा, फिर सूरज की रोशनी की चमक दुगनी होगी। अगर मंदे हुए तो फिर बुरा फल होगा। ऐसे जातक को खाना नंबर 9, अगर बुध के बुरे फल आ रहे हैं तो ऐसा जातक मिट्टी की कोई चपनी ले, मिट्टी की प्लेट में मशरूम रखकर किसी धर्म स्थान में चढ़ा दिया करे तो नेक फल हो जाएंगे। और माथे पर केसर का तिलक लगाता रहे तो नेक फल हो जाएंगे। चांदी के चौरस टुकड़े नीम के तने में गाड़ दिया करे तो और नेक फल हो जाएंगे। अब किसी तरह से बृहस्पति का फल बुरा नहीं होगा और मंगल भी नेक हो जाएगा। ये सरल सा उपाय है, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से खाना नंबर 10, शुक्र और बुध, यहाँ पर भी बहुत अच्छे हैं। हर तरह से लाभ, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, क्योंकि 10वां भाव कारोबार का है, बिजनेस का है। बहुत ही नेक फल देगा। शुक्र और बुध बैठने से कमीशन के कारोबार, बड़े बड़े व्यापार शुक्र से होंगे। हर तरह से लग्जरी का सुख होगा। अगर स्त्रियों की कुंडली में ये योग हो तो ऐसी स्त्रियां कोई बुटीक, कोई ब्यूटी पार्लर के कारोबार करें तो उनको बहुत नेक और बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। बहुत ही लाभ होंगे हर तरह से। अगर कहीं लड़कियां, स्त्रियां टीचर हों तो बहुत बढ़िया, उनका अपना कोचिंग सेंटर बन जाता है, स्कूल खोल लेती हैं, बहुत नेक फल होगा। इसी तरह से खाना नंबर 11, यहाँ पर भी शुक्र और बुध बढ़िया फल देंगे। लेकिन बुध के लिए थोड़ा सा फल मंदा होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। केसर का तिलक लगाएं, गले में तांबे का पैसा कुंडी लगवा कर लाल रंग के धागे में पहने और नेक फल होते चले जाएंगे। अब 34 साल की उम्र के बाद बुध हीरे की तरह चमकेगा। ऐसा जातक अब अपने जीवन में कहेगी कि डायमंड बन गया है, वो जातक ही डायमंड बन जाएगा। नेक फल प्राप्त होगा, हर तरह से लाभ होंगे, हर तरह से जीवन में मंदा फल जो था अब नेक फल प्राप्त होने लग जाएंगे। लेकिन तीसरे ग्रहों का योग ना हो तो बहुत बढ़िया फल होता है। बहुत ही जीवन में आदमी ऐसा जातक बुध 11 वाला अच्छा कमीशन के कारोबार और जानकार एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे जातक को थोड़ा सा चालाकी से काम करना चाहिए तो वो फिर धन दौलत कमाने में निपुण हो जाता है। किसी को धोखा नहीं देना, चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है, दूसरे को समझ लेना, बस यही उसकी चालाकी अच्छी होगी। क्योंकि शुक्र धन के भाव, जो इनकम का घर है, आय स्थान है, बुध और शुक्र अब आय के लिए, इनकम के लिए बढ़िया हो जाएंगे। इसी तरह से खाना नंबर 12, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 12 में बुध और शुक्र यहाँ पर उच्च का फल देगा। अगर बुध कहीं खराबी दे भी रहा हो
तो फिर मिट्टी का घड़ा जो कि पका हुआ हो उस पर ढक्कन रख के कहीं बहते हुए दरिया में बहा दिया करें तो नेक फल होगा। और गले में पीले रंग का धागा डाल लें तो और नेक फल होगा। बिना जोड़ का स्टील का छल्ला जो कि खराद की मशीन पर बनता है, सरिये को ड्रिलिंग करके, वो होता है बिना जोड़ का। कुछ लोग कटे हुए छल्ले को बिना जोड़ का बोलते हैं, लेकिन उपाय वो नेक होगा। एक छल्ला जल प्रवाह करें और दूसरा पहन लिया करें अपनी राइट हैंड की, यानी कि दाएं हाथ की छोटी लिटिल फिंगर में, तो आपको और अनेक नेक फल प्राप्त होंगे। और केसर का तिलक माथे पर लगाएं तो फिर धन के लिए बहुत बढ़िया होगा। अमृत कुंड का लाभ होगा, अमृत कुंड की तरह जीवन होगा। अब मत्स्य रेखा होगी, धनवान बनने का युग होगा। इसलिए समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।